लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 से लेकर 25 तक मैं पढ़ती हूँ। सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो घटना लिखी गई है, अभी जो हमने पढ़ा, इस घटना में ऐसा बताया गया है कि प्रभु यीशु नाव पर से दूसरी जगह पर जा रहा था और जाते दरमियान उसके साथ में उसके चेले भी थे। और उस समय प्रभु यीशु को नींद आ गई, वो सो गया था एक तरफ। और उस समय ऐसा हुआ कि जिस नाव से वो जा रहा था, समुद्र में तूफ़ान आ गया और तूफ़ान इतना आ गया कि वहाँ पर उनकी नाव में पानी भरने लगा और वो डूबने की हालत में आ गए। ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई कि अभी उनको ऐसा लगा कि हम डूब जाएंगे। और इस हालत में वो प्रभु यीशु को जगाने लगे, क्योंकि वो सब डर गए थे कि अभी हम डूब जाएंगे। इतना बड़ा तूफ़ान आया है नाव के अंदर, तो हम में से कोई बचेगा नहीं। और इसीलिए वो डर के मारे प्रभु यीशु को उठाने लगे। और प्रभु यीशु जब उठा तभी उसने पानी को धमकाया, तूफ़ान को डांटा और उस समय एकदम शांत हो गया, निवांत हो गया। सबको चैन मिल गया क्योंकि सब शांत हो चुका था। और जब शांत हो गया तब प्रभु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और चेले तो इतना डर गए थे कि उनको उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो डर कर एक दूसरे से आपस में कहते हैं, ये कौन है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे इसकी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेले आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये कौन है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी सुनते हैं। क्यों उन्होंने आपस में ऐसा कहा कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? यानी चेलों को पता था कि ये बड़े बड़े काम करता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है उसकी घटना के विषय में, बहुत सारे चमत्कारों के विषय में, कि प्रभु कैसे बड़े बड़े काम करता था जब वो इस धरती पर था। जन्म के अंधे को आसानी से आँख दृष्टि देता था, बहरों को सुनने की शक्ति देता था, लंगड़े चलते थे, मरे हुओं को भी प्रभु जिलाता था। इतने बड़े बड़े चमत्कार वो करता था। ये सारी बातें चेलों को पता थी। पर अभी बात आ गई है, ऐसी बातों पर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तूफ़ान आ गया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, जब भी प्रभु यीशु के पास कोई बीमार आते थे तो सामने कोई व्यक्ति रहता था, जीवित व्यक्ति। पर आंधी और पानी एक ऐसी बात है कि जो जीवित नहीं है। पर प्रभु के सामने जब वो संबंध आता है, वो घटना आती है, तभी प्रभु उनको भी डांटता है और वो शांत हो जाता है। तभी इनको अचंबा होता है कि ये क्या बात है, ये कौन सी नई बात है। अब तक तो प्रभु मरे हुओं को जिंदा करता था, ये हमें पता था, लेकिन आंधी और पानी को भी वो शांत करता है, तूफान को भी वो शांत करता है और वो उसकी सुनते हैं। कैसे सुनते हैं बताइए मुझे, कैसे सुनते हैं? तूफ़ान को कान कहाँ पर है सुनने के लिए? मनुष्य को कान है, प्राणी को कान है, जीव जंतु को कान रहते हैं। पर बताइए, तूफ़ान और आंधी जो हवाएं चल रही थी, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को कैसे माना? यीशु ने उनको धमकाया और वो उसी समय शांत हो गए। यानी उस समय चेलों ने जान लिया कि ये उनका निर्माण करता है, इसीलिए वो निर्मित है और उसने उनकी आज्ञा को मान लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेलों को पता नहीं था कि जिस नाव में हम बैठे हैं उस नाव में यीशु भी है, और पता भी था तो वो इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल चुके थे, क्योंकि उनके सामने डर पैदा हो गया था। उनकी आंखों के सामने मौत दिख रही थी। ऐसी भयानक परिस्थिति थी, ऐसे भयानक संकट था कि उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा। आप में से जो लोग, जिन लोगों की दुर्घटना होने वाली थी या दुर्घटनाओं से बच चुके हैं, उनको ये अच्छे से अनुभव आया होगा कि जब गाड़ी से दुर्घटना होने वाली रहती है उस समय कुछ काम नहीं करता दिमाग। उस समय ऐसा लगता है कि क्या करे और क्या ना करे। पर जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन चेलों के समान यीशु को आवाज़ देते हैं और उस दुर्घटना से बच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर उनको इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे क्या, क्योंकि हालत ही वैसी हो चुकी थी। वैसे ही हम सबके जीवन में भी होता है। हम सबके जीवन में, हमारे जीवन की जो नाव है, उस नाव में यीशु हमारे साथ रहता है, पर संकट ही इतने बड़े रहते हैं, दुख ही इतने बड़े रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु आज भी हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब उस समय क्या होता है, लहरों को, तूफानों को देखकर हम डर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है अब हम ख़त्म हो जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर घटना बताई गई है कि चेले डर चुके थे कि अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा। हमारे जीवन में जब ये घटना आती है कि जब हम अपने किसी जीवन के दुख में पड़ते हैं, किसी संकट में आ जाते हैं, किसी तकलीफ़ में आ जाते हैं, और उस समय थोड़े समय के लिए हम भूल जाते हैं और वो हमारी भलाई के लिए होता है। कुछ लोगों को लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हमें भूल चुका है। पर ध्यान रखिए, प्रभु आपके जीवन में आपको भूला नहीं है। वो आपके जीवन की नाव में है। या तो वो आत्मिक रूप से अलग है, आत्मिक रूप से सोया है, या तो उसने आत्मिक रूप से आपको थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ दिया है, आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए, ताकि इस परिस्थिति में हम जाग जाए और यहाँ पर जैसे प्रभु को चेलों ने उठाया, वैसे हम अपने जीवन में खुद को जगाए और इन चेलों के समान प्रभु को आवाज़ लगाए, ताकि वो उठकर हमारे जीवन के तूफानों को और हमारे जीवन के आंधियों को शांत कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु सोया था तो इसका मतलब नाव पानी से डूब जाती? डुबा सकती थी तूफान उनको, उस नाव को वो डुबा सकती थी। यीशु तो सोया हुआ था, तो भी क्या उसका सामर्थ काम कर सकता था? कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था, क्योंकि अगर वो सोया हुआ भी था तो भी बाइबल कहती है वो यहूदा का शेर है, और शेर सोया है या जागा है तो भी वो शेर ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यीशु को शेर की उपमा दी गई है और शैतान को कुत्ते की उपमा दी गई है। वो कुत्ता है, भौंकता है, काटने की ताकत उसके अंदर नहीं है, केवल वो भौंक सकता है। हमारा यीशु शेर है, उसके खड़े रहने से ही शैतान भागता है। बहुत साल पहले हमारे मार्टिन ब्रदर जब बीमार थे, तभी केंद्र शुरू था। उस समय की एक छोटी सी घटना है। वो बीमार थे, काम शुरू था, सेवा कार्य शुरू था, और उस समय 3-4 भाइयों की आपस में चर्चा शुरू थी। किस बात के लिए पता है? कुछ तो सेवा कार्य के विषय में बात थी और उनको वो बात ब्रदर तक पहुंचानी थी। ब्रदर बीमार थे उस समय। तभी एक ने कहा ये बात ब्रदर को बतानी चाहिए। दूसरे ने कहा ब्रदर को बताकर क्या होगा, वो खुद बीमार है, अभी वो बीमार है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, वो बीमार है। तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा पता है? वो बीमार है तो भी वो शेर है, वो बीमार है तो भी वो शेर है। हमें लगता है यीशु क्रूस पे मर गया या यीशु क्रूस पर दुर्बल अवस्था में चढ़ गया तो इसका मतलब उसका सामर्थ काम नहीं करता क्या? जब यीशु क्रूस पे था तो आपको क्या लगता है, उसके मारने वाले उसको मारकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिए तो यीशु कुछ कर नहीं सकता था? मैं आपको बताऊं,
शब्द बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। यीशु केवल अपनी आँखों से एक बार उनको देखता ना, जगह पर वो भस्म हो जाते। जगह पर, यीशु के शब्दों में नहीं, यीशु की आँखों में भी सामर्थ्य था। वो केवल एक बार उनको कड़क आँखों से देखता ना, जगह पर वो भस्म हो जाते। इतनी उसके अंदर सामर्थ्य थी, इतना उसके अंदर ताकत थी। और वही ताकत तो आज हम देखते हैं। यीशु क्रूस पे मर गए 2000 साल पहले, आज 2000 साल के बाद हम दुनिया में जी रहे। बताइए आपके जीवन में यीशु काम कर रहा है कि नहीं? आपके जीवन में यीशु का सामर्थ्य काम कर रहा है कि नहीं? यीशु सामने दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, फिर भी उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं, ये है कौन जो आंधी और पानी को भी शांत करता है, यानी हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र यानी खुद परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बात हमारे जीवन की आती है, हम उसे क्या समझते हैं? हम उसे क्या समझते हैं? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तो बहुत सारी चर्चाएं उसके विषय में हुआ करती थी, बहुत सारी चर्चाएं। वो चर्चा ऐसी थी, कोई कहता था वो एलिया है, कोई कहता था वो भविष्यवक्ता है, कोई कहता था कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला जिसको मार डाला गया उसमें की आत्मा इसमें आ गई है। बहुत सारी बातें उसके विषय में हुआ करती थी। तभी यीशु ने कहा अपने चेलों को, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी नज़र में मैं कौन हूँ? तुम मुझे कौन सी नज़र से देखते हो? तभी उसके चेलों में से मुख्य चेला जो पतरस था, उसने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए तो पतरस ने यीशु को जान लिया। इसीलिए आगे जाकर इसी पतरस को प्रभु यीशु ने कलीसिया का मुख्य व्यक्ति बना दिया, सबसे पहला चेला। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात हमारे जीवन में आती है कि हम कौन सी नज़र से प्रभु को देखते हैं, कौन सी नज़र से? आपको क्या लगता है ये कौन है? बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है। आगे बाइबल ऐसा भी कहती है वो प्रभुओं का प्रभु है। आगे बाइबल ऐसा भी कहती है कि वो दयावंत परमेश्वर है। आगे बाइबल ऐसा भी कहती है कि वो दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल ऐसा भी कहती है कि वो पाप क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल आगे जाके ऐसा भी कहती है वो न्यायाधीश परमेश्वर है। वो अंत में न्याय करने वाला राजा बनकर आएगा जो पूरी दुनिया का न्याय करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु को बहुत सारी बातों की उपमा दी गई है। जैसे कि मैंने बताया, वो मुक्तिदाता है, वो शांतिदाता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और अंत में, दुनिया के अंत में वही स्वर्ग से नीचे उतरकर अपने लोगों का यानी पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने जीवन की गहराई में झांक कर देखिए, आपने प्रभु को कौन सा स्थान दिया है? किस उम्मीद से आप उसके सामने आते हैं? किस उम्मीद से उसके सामने आप बैठते हैं? किस बातों से उसके सामने आप हाथ फैलाते हैं? किस बातों से उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं? क्या समझकर उसको हाथ जोड़ते हैं? क्या समझकर आप उसको आवाज़ देते हैं? क्या यही कि वो एक चंगा करने वाला प्रभु है? क्या ये सोचकर आप उसके पास आते हैं कि वो मेरी बीमारियों को निकाल देगा? क्या आप ये सोच कर आते हैं उसके पास कि मेरे जीवन में ये संकट है, उस संकटों से वो मुझे बाहर निकालेगा? मैं आपको कहती हूँ, उससे परमेश्वर की नज़र से देखिए, परमेश्वर की नज़र से। वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा हुआ था, धरती पर आ गया, मनुष्य का रूप लिया, क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक दूसरी सुंदर घटना लिख कर रखी है। वह ऐसी है कि एक जन्म का अंधा उसके पास आता है, और जब यीशु उस नगर से जाता रहता है, वो अंधा व्यक्ति था और उसने अपने कानों से सुना यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। तभी उसने आवाज़ दिया यीशु मसीह को, प्रभु करके आवाज़ दिया, दाऊद की संतान करके उसको आवाज़ दिया। प्रभु तो कुछ समय सुना नहीं उसकी आवाज़, यानी अनसुना किया उसने। और जब उसको प्रभु के सामने बुलाया गया, तब यीशु मसीह ने उसको पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु इतना कि मैं देखने लगूं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। उसने ऐसा क्यों कहा कि प्रभु मैं देखने लगूं?
क्या समझकर प्रभु के पास उसने ऐसी विनती की? वो ये कह सकता था कि प्रभु मुझे मेरे घर वापस जाना है, ये गांव के लोग मेरा स्वीकार नहीं करते, उनको बता दे कि वो मेरा स्वीकार करे, उनको बता दे कि मुझे मेरे घर पर जाने दे। या फिर वो ऐसा कह सकता था कि मैं तो अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ, तो मुझे पैसों की हर दिन ज़रूरत लगती है, हर दिन मुझे भीख मांगना पड़ता है, तो प्रभु कुछ ऐसा कर कि मुझे हमेशा खाने के लिए मिल जाया करे, हमेशा मुझे पैसा मिल जाया करे, हमेशा गाँव के लोग मेरी मदद किया करे, कुछ तो ऐसा कर। वो ऐसी विनती कर सकता था ना, क्योंकि ये प्रभु के लिए आसान था। पर वो कहता है अगर तू चाहे तो मुझे मेरी आँखें खोल सकता है, मुझे तू देखता कर सकता है। और यीशु ने तुरंत कहा, उसकी आँखों को हाथ लगाया और कहा, मैं चाहता हूँ तू देखने लग। और बाइबल कहती है उसी समय उसकी आँखें खुल गई। उसी समय उस अंधे व्यक्ति ने यीशु को क्या सोचा और क्या मांगा? यीशु को उसने परमेश्वर के रूप में देखा और उसे पता था कि गांव के लोग मेरी आंखों को चंगा नहीं कर सकते, कोई मेरी आंखों को ठीक नहीं कर सकता, मुझे बहुत कुछ चीज़ें मिल सकती है, पर मेरी आंखों को अगर कोई चंगा कर सकता है, मुझे देखने की दृष्टि अगर कोई दे सकता है, तो वो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसने दिया तो ही मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में यहाँ पर एक बहन ने गवाही दी ना, उसने बताया बचपन से यानी शादी के पहले से गुलमंजल लगाने की आदत थी और वो प्रार्थना में नियमित रूप से आती थी, पर उसको पता था मैं प्रार्थना करूँगी और मेरी गुलमंजल की आदत प्रभु छुड़ा सकता है, पर उसे खुद को नहीं छुड़ाना था। कुछ लोगों को शैतान की सारी चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है और उनसे उनको इतना प्यार हो जाता है कि उनको वो चीज़ छोड़नी नहीं रहती है, उनको वो चीज़ छोड़नी नहीं रहती है। इस बहन को भी ऐसा लगता था कि ये गुलमंजन मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं प्रार्थना करूँगी तो मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और इस मंजन से मुझे छुटकारा देगा, पर वो नहीं छोड़ना चाहती थी। एक समय ऐसा आया कि उसकी इच्छा हो गई और प्रभु ने उसको सपने के द्वारा उसके ये गुलमंजन की आदत से छुटकारा दे दिया और उस समय से ये बहन इस मंजन की आदतों से, व्यसनों से पूरी तरह से मुक्त हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे भाइयों को पता है प्रार्थना में जाएंगे तो हमारी शराब की आदत छूट जाएगी, पर जाना नहीं है। क्यों उनको लगता है प्रार्थना में जाएंगी तो आदत छूट जाएगी, प्रार्थना में जाएंगे तो ये बातें हो जाएगी? क्यों उनको लगता है बताइए? उनको मालूम है परमेश्वर कौन है, उनको मालूम है परमेश्वर की ताकत क्या है, वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा जानते हैं, पर थोड़ा बहुत तो जानते हैं, थोड़ा बहुत तो उनके कानों में पता चला है यीशु का बात। उनकी पत्नी आती है, उनके बच्चे आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके घर में ये चर्चा होती होगी कि आज प्रभु ने ऐसा काम किया, आज ऐसी गवाही आ गई, आज ऐसा हो गया, तो उनके मन में ये बात मालूम पड़ जाती है कि वहाँ पर जाने से कुछ तो हो जाता है। इसीलिए वो खुद को रुकाते हैं, प्रार्थना में जाएंगे तो हमारी आदत छूट जाएगी, हमारे शराब का व्यसन छूट जाएगा और उनको वो छोड़ना नहीं रहता है। पर कहते हैं ना कि प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है, उनकी पत्नियां प्रार्थना करती हैं, उनके बच्चे प्रार्थना करते हैं, ना इलाज से वो आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके व्यसनों से प्रभु उनको छुटकारा दे देता है। और बाद में जिस शराब से उनको प्यार रहता है वही शराब उनका दुश्मन बन जाता है। अब उनको देखने की भी इच्छा नहीं होती है। कुछ महीना पहले एक पति पत्नी यहाँ प्रार्थना में आए थे, प्रार्थना में नहीं शिविर में आए थे, और शिविर में लास्ट में भाई ने गवाही दी। वो भाई का पहनावा भी कुछ अलग था, वो झब्बा जैसे कुछ पहने हुए थे और सर पर पगड़ी बांधे हुए थे ऑरेंज कलर की। साधु बाबा दिखते थे पर वो साधु बाबा नहीं थे, वो वैसा ही रहते थे। और उनकी पत्नी का कहना था कि अगर ये शिविर में आएंगे तो ये उनको कुछ बुरी आदत थी, मुझे लगता है शराब पीने की आदत थी, ऐसा कुछ तो समस्या थी। और वो अपनी पत्नी को कहते थे तू प्रार्थना में जा, मैं बाद में आऊँगा, तू शिविर में जा, मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, पर वो खुद नहीं आते थे। इस बार पत्नी ने बहुत प्रार्थना किया और बहुत उनको बोलकर मना कर लेकर आ गई शिविर में। शिविर में आ गए
आने के बाद शिविर का पहला दिन सोमवार का रहता है। उस समय सुबह से प्रवचन शुरू होता है, समर्पण, फिर उसके बाद दूसरा प्रवचन यीशु की पहचान, सारे प्रवचन की शुरुआत होती है। उस समय तक प्रार्थना नहीं होती। ध्यान, ये शिविर का पहला कार्यक्रम, पहले दिन का, ये भाई को इतना कंटाल आ गया और उनको इतना ऐसा लगा कि मैं कहाँ पर आ गया, मैं कहाँ पर आ गया, क्यों मैंने पत्नी की बात सुनी। और बाद में वो आकर हमसे बोलने लगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। हमने उनकी पत्नी को बुलाया, उनसे बात की। उनकी पत्नी ने उनको समझाया, रुक जाइए, 2 दिन की बात है, रुक जाइए, आज पहला दिन भर गया, रुक जाइए। वो सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं रहूँगा ही नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, ऐसे करके वो बहुत चिड़चिड़ करने लगे। और फिर सोमवार की रात को प्रार्थना हो गई, चंगाई की प्रार्थना। और चंगाई की प्रार्थना में इनको हमने कहा, आप इस प्रार्थना में भाग लीजिए, अगर आज की रात आप सोए रहे तो ठीक है, वरना सुबह में हम आपको भेज देंगे। ऐसा करके उनको हमने बता दिया। और वही निश्चित हो गया था कि अगर ये रात को नहीं रुकेंगे तो सुबह में हम उनको भेज देंगे घर पर। उनकी पत्नी को बता दिया गया था। रात को चंगाई की प्रार्थना में उन्होंने भाग लिया। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने प्रार्थना में खड़े हो गए, भाग ले लिया, और प्रार्थना में उनको कुछ अच्छा लगने लगा, हल्का लगने लगा। पर उनको भी नहीं समझ में आया कि शरीर के अंदर क्या हो गया, बीमारी थी या नहीं, पता नहीं, कुछ उनको अच्छा लगने लगा। फिर सोमवार के दिन हमने पूछा नहीं, मंगलवार के दिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, वो आके चुपचाप बैठ गए प्रार्थना में, कुछ नहीं बोला। तो हमने भी नहीं पूछा, वो बैठ गए। पर हमारा ध्यान था उनके ऊपर। और फिर मंगलवार का दिन भरा, मंगलवार को पवित्र आत्मा की प्रार्थना हो गई, उसमें वो सामर्थ्य से गिर गए। और गिरने के बाद उनको और अच्छा लगने लगा। हम हॉल में थे, हमने उनकी पत्नी को बताया, आपके पति गिर रहे हैं सामर्थ्य से। बोलते प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है, अभी लगता है वो नहीं जाएंगे। और फिर सामर्थ्य से गिर गए, उनको अच्छा लगने लगा। कुछ कमर दर्द की तकलीफ़ थी उनको। और बुधवार के दिन उन्होंने गवाही दी इस भाई ने कि मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती आया था, यानी मैं खुद तो आया था, मेरी इच्छा थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत कंटाला आने लगा और मैं यहाँ जाने की इच्छा से था कि मुझे जाना है। सोमवार को प्रार्थना में क्या हुआ पता नहीं, पर मंगलवार की प्रार्थना में मैं नीचे गिरने लगा। और उसके बाद से अभी मैंने 2-3 दिन से देखा, बहुत सालों से कमर का दर्द था, बैठ नहीं सकता था, वो दर्द निकल गया पूरी तरह से। और उनको माइक दिया गया बोलने के लिए, तो उन्होंने माइक पे बता दिया, अभी मुझे यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती, यहाँ पर मुझे 2-4 दिन रखेंगे क्या। सोमवार के दिन ये भाई जाने के चक्कर में थे और उनको कैसे कैसे करके यहाँ पर मनाया, उनकी पत्नी ने समझाया, हमने, सब हो गया। पर क्या होता है पता है, हमारे बोलने से लोग नहीं समझते, प्रभु के हाथ लगाने से, उसके छूने से लोग समझते हैं। हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए, कर लीजिए, उनको लगता है नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते, आप तो ऐसे ही करते हैं। जब प्रभु उनको हाथ लगाता है ना, तभी वो हाथ उनके शरीर को नहीं, उनके दिल को लगाता है, और उसी समय उनके जीवन में प्रभु काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने जीवन में आप जानकर देखिए गहराई से, जैसे उनके चेलों ने कहा, ये कौन है। आप भी अपने मन में पूछिए, आप प्रभु को कितना जानते हैं। हमारे मार्टिन ब्रदर कहा करते थे, 1 में से 100, यानी 100% में से आप प्रभु को कितना प्रतिशत पहचानते हैं, जरा जांचिए। कोई नहीं कह सकता कि मैं 100% पहचानता हूँ, कोई नहीं कह सकता। कोई 10% पहचानता है, कोई 20% पहचानता है, कोई 50% पहचानता है, कोई 70% पहचानता है। और कुछ लोग केवल नाम के लिए प्रभु के पास आते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं हमें मिलने के लिए और हमें बताते हैं, हम प्रार्थना में बहुत साल से आते हैं, बहुत साल से, यानी वसई से आते हैं। हमने कहा वसई की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर कब से आते हैं, यहाँ पर 3 साल से आते हैं, रेगुलर आते हैं। आप हमेशा आते हैं, नहीं, साल में 2-3 बार आते हैं। हमें पता चल जाता है 2-3 बार कौन सा। हमने बोला कौन कौन से दिन आते हैं, एक गुड फ्राइडे के दिन आते हैं, एक ईस्टर के दिन आते हैं, तीसरा हमने बताया, और क्रिसमस के दिन आते हैं क्या, हाँ, क्रिसमस के दिन आते हैं। यानी कुछ विशेष दिन रहेगा तब हमें प्रार्थना में जाना है। विशेष दिन नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उनको भी मालूम है विशेष दिन है, कुछ तो विशेष आशीष मिलने वाला है और उनको वो विशेष आशीष लेना रहता है, इसलिए वो केवल विशेष दिन पर आते हैं। पर मत भूलिए, विशेष दिन की उपमा हम कैसे दे सकते हैं। समझ लीजिए आप में से कोई मांसाहारी है, नॉनवेज खाने वाले हैं,
विशेष दिन मतलब मछली के समान है, मटन के समान है, जो खाने में अच्छा लगता है। तो क्या जो मटन मछली खाते हैं वो दाल भात कभी खाते नहीं है क्या? दाल चावल नहीं खाते हैं? मटन मछली खाने वाले केवल रोज़ मटन मछली खाते हैं क्या? दाल चावल भी खाते हैं ना। शरीर के लिए दाल चावल भी ज़रूरी है, भाजियाँ भी ज़रूरी है और मटन मछली भी ज़रूरी है। वैसे ही प्रभु के पास आने के लिए विशेष दिन नहीं, हर दिन आने की ज़रूरत है, उसके चरणों में बैठने की ज़रूरत है। कभी हो सकता है आपके जीवन में दाल के समान कुछ सादा काम होगा, तो कभी मछली के समान अच्छा काम होगा, तो कभी चिकन के समान या कभी मटन के समान आपके जीवन में अच्छा काम हो जाएगा। पर हर दिन प्रभु आपको कुछ तो देगा, आपकी आत्मिक भूख भगाएगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आप लेकर ही जाएंगे। ये मत सोचिए आज मुझे मटन ही मिलना चाहिए। घर में हर दिन मटन नहीं बनता है, कभी दाल चावल भी खाना पड़ता है। और वो दाल चावल खाने से हमारा नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को आप कितना जानते हैं? हर दिन उसके सामने बैठने से, उसके पास आने से आप ये दिखाते हैं कि आप प्रभु को कितना पहचानते हैं, आपका प्रभु के ऊपर कितना प्यार है और आप उसको कितना पहचानते हैं। प्रभु के चेले उसके साथ थे, हमेशा थे, तो भी वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलता करता है, मरे हुओं को जिलाता है? अब ये नई बात क्या है कि यह आंधी और तूफानों को भी आज्ञा देता है और वो भी उसके सुनते हैं। बताइए, अगर चेले उसके साथ उस समय ना होते तो ये नई बात उनको सीखने को मिलती? ये नई बात का अनुभव उनको आता? नहीं आता। वैसे अगर आप एक रविवार छोड़ दे रहे हैं ना, तो ध्यान रखना, एक रविवार में आप कुछ तो विशेष छोड़ दे रहे हैं आपके जीवन में। आप जिस दिन प्रार्थना में आते हैं उस दिन आप प्रार्थना में अगर नहीं आ रहे हैं, यानी आप प्रभु के पास से एक चमत्कार को अपने जीवन में खो दे रहे हैं। भले आपकी गवाही इस मंच पे नहीं आई, आप कहीं तो बैठे हैं, पर आप अपने कानों से सुन रहे हैं ना, आँखों से देख रहे हैं ना। यही आपके जीवन में प्रभु की आशीष है, क्योंकि धन्य है वो जो उसकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरी नहीं है कि मंच पे आपकी गवाही आ जाएगी तभी वो दिन आपके लिए विशेष होगा। आपके लिए हर दिन विशेष है, क्योंकि प्रभु ने बनाया हुआ हर दिन उनके विश्वासी लोगों के लिए आशीषों का दिन होता है। हर दिन, फिर वो दुखों का दिन हो या फिर तकलीफ़ों का दिन हो, आप प्रभु के चरणों में हैं, आप प्रभु के राज्य में हैं। समझ लेना, यही आपके लिए प्रभु का आशीषों का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।